बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में खुशआमदीद कहता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो। तो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बालों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो आज की ये वीडियो उन तमाम तर मसाइल को लेकर है। कई लोगों ने पूछा कि गर्मी में बाल शैम्पू करने के बाद बालों में चिप चिप होती है, और किसी भाई ने पूछा है कि बहन ने पूछा है कि कभी करने के बाद भी बाल रफ और उलझे रहते हैं, और किसी ने कहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज रहते हैं बाल। तो किसी ने कहा है कि बालों में डैंड्रफ स्कैल्प में जमी रहती है। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम मसाइलों का हल है। तो अगर आप में से भी कोई भाई या बहन जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो पूरी देखनी है। तो अगर आप या अपने बालों को शाइन देना चाहते हैं, या फिर वॉल्यूम प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर इन तमाम तर मसाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो मेरे साथ रहें, मेरी वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। तो आज की रेमेडी शुरू करने के लिए हमें चाहिए एक अदद एग्स, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ये एक शामिल कर लिया तो हमारे बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। एग्स खाने में भी अच्छा और लगाने में भी अच्छा। फ़िलहाल इसको हम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब इसमें शामिल करने चाहिए दूसरा इंग्रेडिएंट, जो कि चाहिए एलोवेरा। ये देख सकते हो आप, फ्रेश पीस आप मिल जाए तो अच्छा है। आपने इसके बाद करना क्या है, एलोवेरा जो कि हमारी स्किन, हमारी हेल्थ और हमारे बालों के लिए बहुत ही बेहद मुफीद है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका येलो पानी जो इसको वॉश कर देंगे। येलो पानी वॉश करने के बाद अब इसको क्या करें हम कि इस तरह दोनों साइडों से इनको रिमूव कर देंगे। दोनों साइडों को इस तरह रिमूव कर दिए, जैसे अब देख सकते हो वीडियो में। अब इसको ऊपर से भी ऐसे इसकी जिल्द को रिमूव कर देंगे। ये आपको देखो ये कैसा फ्रेश लग रहा है। अब ये आपने क्या करना है कि इसके पीस करने हैं। अब इसको आपने ऊपर से ऐसे चम्मच के साथ निकालना है, और ये आपको तकरीबन 2 चम्मच के बराबर इसको आप लेंगे। इस तरह इसको आप चम्मच के साथ निकाल के, जो कि 2 चम्मच के बराबर हो, वो इसमें आप शामिल करेंगे। तो इस तरह हमने इसमें एग्स में एलोवेरा को डाल दिया है, उसका दूध निकाल कर उसमें डाल कर दिया है। अब इसमें हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो है ऑलिव ऑयल। 1 चम्मच ऑलिव ऑयल की शामिल करेंगे इसमें। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। लेकिन ये आपके हाथ से जो करेंगे तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस तरह करें कि इसको किसी ग्राइंडर में डालकर मिक्स कर दें, ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए। तो अब इसको हम मिक्सी में डाल के मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथ से तो इसकी में बहुत ही मेहनत दरकार हुई। आप लोग भी इसको ग्राइंडर में डालकर मिक्स कर दें। और इसके बाद हम इसमें जो स्मेल ख़त्म करने के लिए और चीज़ शामिल करेंगे, जो कि आप ग्राइंड करने के बाद आपको बताते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसको हमने ग्राइंडर कर दिया है। इसको हम ग्राइंडर से निकाल लिया है। ये देखो कि अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, क्योंकि अगर हाथ से करते तो इतना अच्छा मिक्स नहीं होता। इसमें आप देख सकते हो अच्छा गाढ़ापन भी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने एक शामिल किया है जिसकी स्मेल आएगी, उसको ख़त्म करने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे जो इंग्रेडिएंट, वो है लेमन जूस। 1 चम्मच के बराबर हमने इसको में शामिल करना है। तो इसमें अब
हम 1 चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे, जो कि इसकी स्मेल को ख़त्म कर देगा। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कि कोई लम्स वगैरह ना रहें। तो इसलिए अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। तो आपने नींबू का रस जो कि वो ज़्यादा शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा अगर शामिल किया तो बालों से नीचे टपकेगा। तो इसलिए इसको आपने सिर्फ 1 चम्मच इसको शामिल करना है। तो लेमन हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ को ख़त्म करेगा। और इसको आप पहले स्कैल्प यानी बालों को की जड़ों तक अच्छी तरह अप्लाई करना है, ताकि हर एक बाल तक जाए। आपने इस तरह करना है कि हर एक बाल तक ये पहुँचे। अगर लेडीज़ वगैरह आपने लिए कोई तैयार करे तो वो उस हिसाब से ज़्यादा डबल क्वांटिटी इंग्रेडिएंट शामिल करेगी, क्योंकि उनके बाल ज़्यादा होते हैं। तो ये कम हो जाएगा। तो इस तरह आपके बहुत सारे बालों में नहीं पहुंच सकेगा। तो अगर कोई मर्द या बच्ची वगैरह इस्तेमाल करे तो उनके लिए ये काफ़ी है। तो फिर इसको आपने बालों के एक सिरे से एंड तक लगाना है, आखिरी सिरे तक लगाना, अप्लाई करना है। और इसको आपने कम से कम 2 से 3 घंटे लगातार लगे रहने देना है। और फिर आप उसको वॉश कर दें। इसमें अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए आप शैम्पू का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि शैम्पू ज़्यादा तेज़ ना हो। माइल जैसा हो, जैसा कि बेबी शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब अपने बालों की चमक और वॉल्यूम और नर्म मुलायम खूबसूरती को देखकर खुश हो जाओगे। और जब भी आप खुश रहो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तो इसको आपने हफ्ते में 1 बार लाजमन ट्राई करना है। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए से फॉर्मेटेड वीडियो लेकर आता हूं। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप ज़रूर ट्राई करें, जिससे आपके बालों की चमक, वॉल्यूम, नर्म और मुलायम खूबसूरती वापस आ जाएगी। और इंशाल्लाह आप इसको हफ्ते में 1 बार लाजमन ट्राई करें। तो ये थी वीडियो कुछ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त शफ़क़त सुल्तान। खुदा हाफ़िज़।